इस्लामाबाद में कैलिस्थेनिक्स की हैरत अंगेज लेकिन जिस्म को बेहद ताकतवर बनाने वाली मुनफरिद एक्सरसाइजेस को मुतारिफ करवाने का सेहरा बार ब्रदर्स के सर जाता है। इन वर्जिशों से नौजवानों में तंदुरुस्ती का शऊर कैसे उजागर किया जा सकता है, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद के I-10 में। यहाँ पर एक पार्क है और मेरे साथ मौजूद हैं बार ब्रदर्स, यानी कि ये बार्स के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं। बहुत सारी बात आपके माइंड में कुछ और बार्स होंगी, लेकिन ये बार्स हैं जो पार्क में लगी होती हैं। ये हेल्थ और फिज़िक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मेंटल हेल्थ हो जाए या फिज़िकल हेल्थ हो जाए। इस बार ब्रदर्स को शुरू करने का मकसद क्या था और इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं और किस तरह से ये एक्सरसाइजेज की जाती हैं, इस हवाले से मेरे साथ CEO बार ब्रदर्स पाकिस्तान मौजूद हैं। साइम, इनसे जानते हैं। साइम, बताएं कब से ये आपने क्लब बनाया हुआ है और इस क्लब बनाने की असल वजह क्या थी कि आप लोग पार्क में आते हैं और यहाँ पर डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बेसिकली कैलिस्थेनिक जो है एक ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ताकत और खूबसूरती। कैलिस्थेनिक का एक बहुत बड़ा ग्रुप है बार ब्रदर्स, जिसको हमने 2015 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। कैलिस्थेनिक बेसिकली ये है कि आजकल ये जो नौजवान नस्ल है, हमारा जो मकसद है इस चीज़ को लेके आने का कि वो इंटरनेट पे चढ़े हुए हैं, गेमिंग पे चढ़े हुए हैं। तो हमारा ये जो मकसद है, हमें इनको लड़कों को, बच्चों को पार्कों में लेके आएँ ताकि अपनी जो आने वाली ज़िंदगी है उसको बेहतर से बेहतर बना सकें। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी इस कैलिस्थेनिक जो एक्सरसाइजेज हैं इनमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं और उसके लिए कितनी मेहनत होती है। कैलिस्थेनिक में काफ़ी किस्म की वेरिएशन होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन जो बिगिनर से स्टार्ट करते हैं पुशअप्स, पुल अप्स, डिप्स, और जैसे जैसे इंटरमीडिएट फिर इसके एडवांस लेवल पे जाते हैं तो मसल अप्स और इसके डायनामिक्स और स्टैटिक होल्ड्स वगैरह होते हैं इसमें। लेकिन ये कि आपको टाइम देना पड़ता है इस चीज़ के लिए। मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम देना पड़ता है आपको। अच्छा, मुझे मैं नाज़रीन आपको इस हवाले से जो मुकम्मल डिटेल है वो शायद हमें बताएंगे, क्योंकि ये ट्रेनर भी हैं और इनको एक्सरसाइज सारी इनको पता भी हैं और ये करवाते भी हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। साइम, मुझे ये बताइएगा कि इस सारी एक्सरसाइज में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल एक्सरसाइज जो आप बेसिकली खुद इसको लीड कर रहे हैं, तो कौन सी एक्सरसाइज आप समझते हैं? कैलिस्थेनिक में जो सबसे मुश्किल जो है एक्सरसाइजेज हैं वो स्टैटिक्स में आ जाती हैं। स्टैटिक्स में ये है कि उसमें आपको एक मेहनत करनी पड़ती है, डाइट लेनी पड़ती है प्रॉपर। इसमें अपना आ जाता है होल्ड आ जाते हैं, फ्रंट लीवर, बैक लीवर, वन आर्म हैंड स्टैंड, ये चीज़ें इसमें हैं। लेकिन ये कि रेगुलर करने से इंसान बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। नाज़रीन, मेरे साथ शाहिद मौजूद हैं जो कि बेसिक यहाँ पर जब साइम नहीं होते तो फिर शाहिद ट्रेन करते हैं सब लोगों को, और इस वक्त जो सबको लीड भी कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर वो शाहिद ही हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कितना मुश्किल होता है एक्सरसाइज करवाना भी और करना भी। शायद मुझे बताइएगा कि आप ट्रेनर भी हैं, माशाल्लाह आपकी बॉडी भी बड़ी फिट है, तो किसी भी नए बंदे को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी टीम के अंदर तो उसको बेसिक ट्रेनिंग क्या दी जाती है और एक्सरसाइजेज जो आप लोग करते हैं वो कौन कौन सी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है और ये जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं ना कैलिस्थेनिक की, तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपका एक स्टेप है। आप इसको ना जब तक टेक नहीं करोगे ना तो तब तक आप देख के कुछ भी नहीं कर सकते। लोग आते हैं पार्क में, देखते हैं कि चीज़ मुश्किल है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनको एक पुशअप करना नहीं आता तो वो बस स्टार्ट लेते हैं, तो फिर हम उनका वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि हम उनको ना जो सिंपल पुशअप नहीं कर सकते उनके पुशअप हम नीज से स्टार्ट करवाते हैं। जो पुलअप्स नहीं कर सकते उनका हम होल्ड करवाते हैं, हैंग करवाते हैं कि वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ उनकी आर्म में स्ट्रेंथ आए। जब स्ट्रेंथ आती है तो तब वो आहिस्ता आहिस्ता सारी गेमें पिक्स करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे पुशअप्स भी आते हैं, फ्री स्टाइल पुशअप्स होते हैं, ठीक है, सिंपल पुशअप्स होते हैं, पुलअप्स होते हैं, मसल अप्स होते हैं। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं और इसमें 3 जो हैं वो एडवांस एक्सरसाइज है। उसमें फ्री स्टाइल आता है और डायनामिक आता है और स्टैटिक आता है। ठीक है, स्टैटिक्स में होल्ड होते हैं और फ्री स्टाइल में आप बार के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हो। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड भी फील कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छी एक्टिविटी लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग इंगेज भी हो रहे हैं डे बाई डे, और ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है सबके लिए। और इस्लामाबाद में जितने लोग हैं वो इस चीज़ को अब काफ़ी सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि जिम में ना सिर्फ आप मसल्स बना रहे हो, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी एक्टिविटी है ना जिसमें आप ना अपनी स्किल्स भी बना रहे हो। ठीक है, इसमें स्किल्स भी हैं। जिम में आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हो लेकिन आपकी स्किल्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्किल्स भी मिल रही है।
शायद एक चीज़ मैंने देखी कि आप लोग पोल के साथ बिल्कुल अपना बैलेंस स्टेबल करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे बंदा हवा में खड़ा हुआ है, तो सिर्फ अपने बाजुओं के जोर पर। तो क्या समझते हैं कि ये कितना मुश्किल है और इसके लिए कितनी मेहनत दरकार होती है? सर इसमें मेन चीज़ है आपकी डेडिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत सारा डाइट का फॉलो करना पड़ता है प्लान, ठीक है। आपकी डाइट बहुत मस्ट है। बहुत सारे लोग वर्कआउट तो करना शुरू कर देते हैं लेकिन उनकी डाइट मेंटेन नहीं होती, तो वो कहते हैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो रिजल्ट्स डाइट के बगैर कभी नहीं आते, ठीक है। आपको डाइट फॉलो करनी पड़ती है, फिर आपका प्रॉपर वर्कआउट होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है और टाइम लगता है। कोई भी बंदा कहे कि मैं 1 मंथ में ये सारी चीज़ें सीख लूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, तो टाइम देना पड़ता है इन चीज़ों। अच्छा, डाइट में क्या सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों की डाइट क्या है अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए, अपने फिजिक को फिट रखने के लिए? डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? सर मेरे पास बेसिकली आते हैं स्टूडेंट लोग, ठीक है, तो उनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी तो होती नहीं है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं नंबल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो बेसिक ये होता है कि आप ज़्यादा नहीं ना, तो आप 3 से 4 केले, साथ आपका आधा किलो दूध हो जाए, ठीक है। उसमें 5-6 खजूरें कर लें, 5-6 बादाम कर लें, ये आपके लिए इनफ होता है, ठीक है। आपका 1 डे का मील काफ़ी होता है एज अ स्टूडेंट, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी और भी बहुत है इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टूडेंट इतना ही अफोर्ड कर सकते आजकल महंगाई के दौर में ये भी बहुत कम है। हैं। ये भी ऐसा ही है। अच्छा, शायद मुझे बताइएगा कि आप लोग मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज यहाँ पे कर रहे होते हैं। मैंने देखा कि आपने पोल्स के साथ भी, फिर आपने जंप अप करके, सुपरमैन जिसे कह सकते हैं आप, वो पुशअप करते हैं, तो आपके साथ टीम भी है। तो एक टीम लीडर के तौर पर आप क्या समझते हैं, क्या जो नौजवान नस्ल है उसको इस तरफ किस तरह से राग़िब किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इनडोर जो एक्सरसाइजेज है या इनडोर जो चीज़ें हैं उनको छोड़कर आउटडोर एक्सरसाइज की तरफ आए? सर बेसिकली ये एक तो देखने में बड़ी खूबसूरत एक्सरसाइज लगती है, आपने देखा होगा तो आप खुद भी इम्प्रेस हुए होंगे, ठीक है। तो जो लोग देखते हैं ना, इम्प्रेस तो वो हो जाते हैं लेकिन वो कैरी नहीं करते। तो मैं यही कहूँगा कि आप स्टेप लो, ये मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है, बस इसको चूज़ करना मुश्किल है कि आपने स्टेप लेना है। जब आप इसको चूज़ कर लोगे तो ये आप में खुद ब खुद आती जाएगी। दिन में कितनी एक्सरसाइज आप करते हैं और कितना टाइम आप एक्सरसाइज को देते हैं? मैं सर, मेरा जो अपना वर्कआउट होता है वो 1 आवर का होता है और मैक्सिमम हर बंदे का 1 आवर वर्कआउट काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके मसल को रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आपने अपना मसल का रिलैक्स नहीं देंगे ना, तो वो गेन भी नहीं करेगा और अच्छी शेप में भी नहीं आएगा। अच्छा, अमूमी तौर पर देखा जाता है कि लोग जिम के अंदर रहते हैं, जिम में बड़े मसल्स बना लिए, डोले शोले, अमूमी शौक होता है लोगों को। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ज़्यादा कोई ऐसे लगे नहीं मुझे किसी के डोले शोले, लेकिन माशाल्लाह सारे फिट नज़र आ रहे हैं। तो असल वजह क्या है कि इनके फिट नज़र आने में और एक जिम के बंदे में जिसमें उसको फिट नज़र आने में क्या डिफरेंस है? मैं सर आपको ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पे बेसिकली तो आपकी बॉडी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। बॉडी एक्सरसाइज की आपकी अच्छी शेप आती है तो साइज़ आपका नॉर्मली नहीं आता, तो इसके लिए हम वेटेड कैलिस्थेनिक करते हैं और मैं वो खुद करता हूँ। उसमें मैं प्लेट्स वगैरह लगा के पुलअप्स करता हूँ, पुशअप्स करता हूँ, ठीक है। तो उससे आपका, जब आप वेटेड कैलिस्थेनिक करते हो ना, देन आपका इसमें साइज़ आता है कैलिस्थेनिक में, ठीक है। तो जो जिम वाले हैं, एक तो वो एक अलग चीज़ है और एक क्रेज़ है उसका भी। जिनको क्रेज़ होता है, बहुत सारे लोग जिम में भी जाते हैं लेकिन बॉडी नहीं बना पाते, तो वहाँ पे भी क्रेज़ ही काम करता है और यहाँ पे भी क्रेज़ ही है आपका। अभी हमने इस पार्क में देखा है कि छोटी सी जगह है और यहाँ पर जो आपके पोल्स वगैरह लगे हुए हैं जिन पे आप एक्सरसाइजेज करते हैं, ये पोल्स क्या इंतज़ामिया की तरफ से लगाए गए हैं या आप लोगों ने खुद इसमें किए हैं? मज़ीद इसमें क्या क्या सिर्फ इतनी ही पोल्स चाहिए आपको एक्सरसाइज के लिए या इन्हांस हो सकती हैं चीज़ें? सर ये कैलिस्थेनिक के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको अवेल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेट बार है और स्ट्रेट बार भी हमने एक अपनी खुद लगाई है। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं पैरेलल बार डिप्स के लिए पैरेलल बार लगाई गई है, वो भी हमने खुद लगाई है। तो मंकी बार भी चाहिए, काफ़ी और चीज़ें चाहिए, तो बेहतर होगा कि अगर हमें प्रोवाइड की जाए ताकि हम और अच्छी एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें। सही है जी। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से बार ब्रदर्स जो हैं वो अपनी हेल्थ को बेहतर से बेहतर, अपनी नहीं बल्कि यह ज़ाहिर बात है जब इंसान की हेल्थ बेहतर होगी तो माशरे में आपका एक अच्छा इम्पैक्ट भी होगा और एक अच्छा माशरा भी बनेगा। यहाँ पे थोड़ी सी कमियाँ ज़रूर हैं जो कि इंतज़ामिया की जानिब से भी कह सकते हैं आप हैं और या हुकूमत की जानिब से भी। तो हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, इसी तरह से हेल्दी एक्टिविटीज़ में उनका साथ दें और उनकी जो कमियां हैं, जो इनके लिए यहाँ पर इक्विपमेंट की कमी है, उसको तो कम से कम पूरा किया जाए ताकि ये मज़ीद अच्छे से एक्सरसाइज करके अपना भी नाम रोशन कर सकें, पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर सकें। इसी के साथ ही मलिक अली रज़ा को उर्दू पॉइंट से देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।